नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका साथी बालकिशन शर्मा फिर से उपस्थित हूं कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर के। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से परशुराम जी राजा जनक के दरबार में आते हैं और राजा जनक के दरबार में आकर अपने गुरु भगवान शिव का जो दिव्य धनुष जो भगवान राम ने भंग कर दिया है, उस धनुष को देखते हैं, कुपित होते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर भगवान राम बड़ी शालीनता, बड़ी विनम्रता के साथ देते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य होने वाले वार्तालाप को हमने देखा। अंतिम जो उस वीडियो का अंश था, उसमें हमने एक दोहे के माध्यम से परशुराम जी के कथन देखे थे, जिसमें परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि राजकुमार, तेरे ऊपर मौत मंडरा रही है, तू काल के वश में हो गया है, इसलिए तू मुंह संभाल कर बात नहीं कर रहा है। तू मेरे भगवान त्रिपुरारी शिव शंकर के उस दिव्य धनुष को बचपन में तोड़ी गई धनुषों के समान बता रहा है। तुझे शायद ये जानकारी नहीं है, पूरा संसार जानता है कि वो धनुष कितना दिव्य था। अब चूंकि परशुराम जी क्रोधित हैं, उस समय लक्ष्मण जी उनके क्रोध में घी डालने का काम कर रहे हैं अपने वचनों के द्वारा। आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस अंश में हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से वार्तालाप आगे बढ़ता है। इस अंश को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले तमाम वीडियो आप लोगों तक समय पर पहुँचते रहें। सब्सक्राइब का नीचे जो बटन दिया गया है, उसका आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। लीजिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग इस अंश में यह देखेंगे किस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी के उस कथन का प्रत्युत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी को जब परशुराम जी ये कहते हैं कि वो धनुष बड़ा दिव्य था, तो लक्ष्मण जी उस बात का जवाब देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारे लिए तो सब धनुष एक जैसे हैं। हमने एक चीज पहले भी बताई कि जहां जहां परशुराम जी बोलेंगे वहां वहां रौद्र रस होगा, क्योंकि क्रोध नामक स्थायी भाव जहां होता है वहां रौद्र रस होता है। और जहां जहां लक्ष्मण जी के कथन होंगे वहां वहां उत्साह होगा, व्यंग्य होगा और वीर रस का प्राधान्य वहां पर हमें दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बात हमने और देखी थी कि लक्ष्मण जी के कथन जहां भी शुरू होंगे वहां पर हंसी होगी, मुस्कुराहट होगी, मुस्कान होगी। फिर एक बार तुलसीदास जी लिखते हैं पहली पंक्ति में, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, लखन कहा हंसी, फिर से आया ना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, जाना यानी जानकारी में, हमरे नहीं हमारी, हमारी जानकारी में, हमारा जहां तक ज्ञान है, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव, कितना आदर दे रहे। व्यंग्य में भी आदर है, आदर में छिपा हुआ व्यंग्य है। सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव, हमने जहां तक जानकारी प्राप्त की है, हमारा जितना ज्ञान है, उसके अनुसार सब धनुष समान ही होते हैं। कैसा दिव्य धनुष, कैसा बड़ा, कैसा छोटा। आप कहते हो बचपन में खेले गए धनुष, जो खिलौने में खेले गए धनुष है, वो धनुषियां हैं और ये बड़ा धनुष था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अनुसार तो सारे धनुष एक समान हैं। फिर से एक बार जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में तुलसीदास जी बताते हैं कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के कथनों का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनिवर, हमारी जानकारी में तो सब धनुष समान हैं। अब आपका जो धनुष था, इस धनुष में कोई विशेषता थी नहीं, ये धनुष तो पुराना था। दूसरी पंक्ति में लक्ष्मण जी कहते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति, तद्भव शब्द है ये, तद्भव, क्षति, इसका तत्सम रूप होगा क्षति। तत्सम रूप होगा क्षति। क्षति का अर्थ होता है हानि, तो कुल मिलाकर क्षति शब्द का अर्थ हो जाएगा हानि।
का क्षति लाभ, बड़ा करारा व्यंग्य किया है। का क्षति, क्या हानि हो गई? का क्षति लाभ, और क्या लाभ हो जाता? धनुष टूट गया तो कौन सी हानि हो गई, और नहीं टूटता तो कौन सा लाभ हो जाता? का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून, जून शब्द आया है, जून शब्द का अर्थ होता है पुराना। हम राजस्थानी में, मारवाड़ी में कहते हैं ना जूना, तो जून शब्द का अर्थ यहां अवधि में भी क्या है? पुराना। का क्षति लाभ जून, जून शब्द का अर्थ है पुराना। जून धनु तोरे, तोरे यानी तोड़े, कि अगर ये पुराना धनुष था, टूट भी गया तो कौन सा नुकसान हो गया, और नहीं टूटता तो कौन सा फायदा हो जाता? का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और भगवान राम ने तो इसको नयन शब्द रेखांकित करके आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। आरपीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें एक पंक्ति दे करके नीचे किसी भी शब्द को रेखांकित करके प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए, या आशय है। यहां लिखा है नयन, देखा राम नयन के भोरे। इस नयन शब्द कि राम ने इसको नए के भरोसे देखा। नयन शब्द का अर्थ यहां पर आंख नहीं होगा, विकल्प में निश्चित रूप से आंख आएगा, लेकिन आपको उसका अर्थ लिखना है नयन यानी नया। देखा राम नयन के भोरे, नयन शब्द का अर्थ है नया। भोरे, भोरे यानी भरोसे, किसके भरोसे देखा? कि नया है। वही स्वाभाविक सी बात है, लक्ष्मण जी ये बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी के विवाह के लिए इतनी बड़ी शर्त रखी है, उसने निश्चित रूप से धनुष भी नया ही रखा होगा। मेरे भाई ने सोचा नया धनुष है, लेकिन पुराना निकला। आगे की पंक्ति में देखिए, व्यंग्य और करारा हो जाता है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। छुअत टूट, अगली पंक्ति में लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी आप कहते हो कि राम ने धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ा नहीं है, धनुष को तो केवल छुआ था, छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। छुअत, छुअत यानी छूते ही, टूट, टूट यानी टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, इसमें रघुपति भगवान राम का कोई दोष नहीं है। न दोसु, कोई दोष नहीं है। भगवान राम को तो लक्ष्मण जी ने बाइज्जत बरी करवा दिया कि इसमें मेरे भाई राम की कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। मुनिवर आपका धनुष ही पुराना था, छूते ही टूट गया, और अब जब चीज ही पुरानी हो, गलती अपनी हो, तो दोष दूसरों पर नहीं मढ़ना चाहिए। इसलिए मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनिवर आप बिना काम के ही, बिनु काज, काज यानी काम, बिनु काज, काज यानी काम, करिए कत, करिए यानी कर रहे हो, कत यानी क्यों, किस लिए, कत यानी किस लिए। रोसु, रोसु शब्द का अर्थ होता है क्रोध, कि आप व्यर्थ में ही, बिना काम के ही इतना रोष, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? आपका धनुष ही पुराना था। फिर से देखते हैं व्याख्या क्या कहते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोसु, बिनु मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, छूते ही टूट गया। इसमें भगवान राम की कोई गलती नहीं है। मुनिवर आप बिना काम के ही, व्यर्थ में ही इतना रोष मत कीजिए। आगे लिखते हैं, अब यहां तक जो तीन कथन थे, ये तीनों कथन, फिर से कथन की जब बात आती है तो ये तीनों ही कथन थे लक्ष्मण जी के। इन तीनों कथनों के बारे में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये कथन होंगे लक्ष्मण जी के। अब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के करारे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुन करके भला कितनी देर तक परशुराम जी अपने क्रोध को शांत रख पाते। लक्ष्मण जी के बातों को सुन करके परशुराम जी को जब जब क्रोध आता है तो वो अपना परसा संभालते हैं, उस परसे को फिर से संभालते हैं, उसकी ओर देखते हैं। बोले चितई परसु की ओरा, क्या कहते हैं? बोले चितई, बोले चितई परसु की ओरा, देखते हुए बोले। किसकी ओर? चितई शब्द का मतलब होता है देखते हुए। चितई, चितई शब्द का मतलब होता है देखना। किसकी ओर देखते हुए? परसु की ओरा, परसु की ओर, अपने परसे की ओर देखते हुए बोले। बोले चितई परसु की ओरा रे सठ। एक तरफ तो देव जैसे दिव्य शब्द का प्रयोग करते हैं लक्ष्मण जी, और क्रोधित व्यक्ति देखो कैसे शब्दों का प्रयोग करता है। रे सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। रे सठ, अरे मूर्ख। रे सठ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? लक्ष्मण जी के लिए किया, परशुराम जी ने। क्या कहते हैं कि रे सठ सुनऊ स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख तूने शायद मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, मैं कितना क्रोधी व्यक्ति हूं, तू शायद मेरे बारे में ज्यादा जानता नहीं है। रे सठ, सठ शब्द का अर्थ है मूर्ख। रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा। क्या कहते हैं? आगे की पंक्ति में कहते हैं, बालक बोली बधऊ नहीं तोई। बालक बोली, मैंने सोचा जाने दो बच्चा है,
छोटा सा बालक है, बच्चे गलती कर दे तो बड़े उसको क्षमा कर दिया करते हैं। इसलिए मैंने अब तक ये जानकर, बालक बोली, बोली शब्द का अर्थ है जानकर, समझकर, जानकर या समझकर। बालक को बोली बधऊ नहीं तोई, बधऊ का मतलब होता है वध करना, बधऊ शब्द का मतलब है वध करना, वध नहीं तो ही, मैंने तेरा क्या नहीं किया, वध नहीं किया। क्या जान करके कि बच्चा है, जाने दो, गलती हो गई तो हो गई। बालक को बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई। लेकिन तूने तो मुझे केवल क्या समझ लिया, जड़ मुनि समझ लिया, मूर्ख मुनि समझ लिया, वो तपस्या करने वाले, ध्यान मग्न रहने वाले मुनि समझ लिया। अरे भाई मैं वो मुनि नहीं हूं, मैं कौन सा मुनि हूं, शायद तू मेरा अतीत नहीं जानता, मेरा इतिहास तूने सुन नहीं रखा है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, जड़ यानी मूर्ख, जड़ शब्द का अर्थ भी होता है मूर्ख। या तो तू मूर्ख है जो मुझे केवल मुनि समझ रहा है, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, जाने यानी जान लिया, मोही यानी मुझे, तूने मुझे केवल क्या समझ लिया, मुनि समझ लिया। लेकिन मैं सामान्य मुनि नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। आगे की पंक्ति में लिखते हैं, परशुराम जी कहते हैं, तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। परशुराम जी के उस बाल ब्रह्मचर्य का वर्णन करते हुए तुलसी बाबा लिखते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं क्या हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। बचपन से लेकर अब तक मैंने स्त्री जाति की परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने दी, मैं इतना दिव्य बाल ब्रह्मचारी हूं। अति कोही, ये कोही शब्द फिर से आ गया। पहले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि कोही शब्द जो है इस पाठ में बार बार आएगा, और इस कोही शब्द का अर्थ है क्रोधी। कोही, कोही यानी क्रोधी, अवधी भाषा है। कोही शब्द का अर्थ है क्रोधी। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, और विश्व विदित, पूरा संसार जानता है, विश्व विदित, पूरे विश्व को विदित है कि मैं क्या हूं, क्षत्रिय कुलद्रोही। फिर एक बार अपना अतीत याद दिलाता है कि मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से खाली करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। मैं कौन हूं ये शायद तुम नहीं जानते। आगे लिखते हैं बड़ा सुंदर, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। पहले यहां देखते हैं इस पंक्ति को कि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही यानी शत्रु, द्रोह रखने वाला, शत्रुता रखने वाला। मैं, पूरा संसार जानता है कि परशुराम से बड़ा क्षत्रिय कुल का कोई शत्रु नहीं, और शायद ये जानकारी तुझे नहीं है, पूरा संसार इस बात को जानता है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। आगे लिखते हैं कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, बड़ा सुंदर अनुप्रास अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गया। तुलसी बाबा ने कोई सायास प्रयास नहीं किया, लेकिन अनायास ही अलंकार आ जाते हैं। लिखते हैं भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, भुज बल, अपनी भुजाओं के बल पर, किसी पराये भरोसे नहीं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने इस भूमि को अपनी भुजाओं के बल पर, लिखते हैं भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने इस धरती को अपनी भुजाओं के बल पर, भूप बिनु, भूप यानी होता है राजा, धरती, भू यानी धरती होता है, और भूप यानी धरती के जो स्वामी हैं उसे कहते हैं भूप, धरती के स्वामी राजा है, इसलिए लिखा कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से खाली कर दिया। भूप बिनु कीनी, राजाओं के बिना कर दिया, अर्थात राजाओं से खाली कर दिया। और किसको दे दिया, विपुल बार, एक दो बार नहीं, विपुल, विपुल नहीं होता है अनेक बार, विपुल शब्द का अर्थ होता है अनेक बार, अनेक बार, विपुल बार मही देवन। ध्यान दीजिएगा, स्वर्गलोक में जो देवता है वो देवता है, लेकिन धरती लोक पर देवता कौन है, ब्राह्मण है। मही देवन, मही यानी होता है धरती, और देवन यानी देवता। धरती के देवताओं को, देवन बहुवचन हो गया, धरती के देवताओं को मही देवन दीनी, धरती के देवताओं को दे दी, अर्थात ब्राह्मणों को ये धरती मैंने दान में दे दी। किससे लेकर के, क्षत्रियों से इस धरती को खाली किया, एक दो बार नहीं, अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर, और इस धरती को धरती के देवताओं को दे दिया, धरती के स्वामियों से छीना और धरती के देवताओं को इस धरती को दे दिया। विपुल बार मई देवन दीनी, अर्थात अनेक बार मैंने इस धरती को, धरती के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को, मही, मही नहीं तो होता धरती, मही देवन धरती के देवता, और मही देवन पूरे शब्द का अर्थ होगा ब्राह्मण। विपुल बार मही देवन दीनी, अर्थात ब्राह्मणों को दे दी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, एक बार फिर इस पंक्ति के माध्यम से सहस्र बाहु की घटना की ओर ले जाते हैं। पहले अंश में भी हमने देखा था जहां पर वो कहते हैं कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। फिर यहां पर लिखते हैं सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा।
सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, जिस परसे से मैंने सहस्र बाहु की हजारों भुजाएं काट डाली, हे राजकुमार एक बार तो इस परसे को देख तो ले। क्या लिखते हैं कि सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप, फिर आ गया महीप, महीप यानी राजा होता है, महीप कुमारा यानी राजकुमार। सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, छेदनिहारा यानी काटने वाले, छेदन करना यानी काटना, छेदनिहारा यानी काटने वाले, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस परसे को, बिलोक, बिलोक शब्द का अर्थ होता है देखना, बिलोक शब्द का मतलब होता है देखना। महीप कुमारा, हे राजकुमार तू क्या कर, इस परसे को एक बार देख तो ले, इस परसे से मैंने 1000 भुजाएं काटी है सहस्र बाहु की, तेरा एक सर काटने में कितना सा समय लगेगा, इसलिए एक बार इस परसे को देख तो ले। तू व्यर्थ में ही क्यों अपनी माता पिता की चिंता का कारण बन रहा है। चौपाइयों में ये बात कह दी। अब देखते हैं जो दोहा है, नीचे तुलसीदास जी दोहे में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मातु पितहि यानी माता पिता को, मातु पिता यानी माता और पिता को, मातु पितहि जनि, जनि शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जनि शब्द का अर्थ होता है अवधि और ब्रज दोनों ही भाषाओं में जनि शब्द आता है, और जनि शब्द का अर्थ होता है मत, रोकना, निषेध के अर्थ में लिखा है जनि। जनि शब्द का मतलब होता है, जनि शब्द का मतलब जानना नहीं होता है, रोकना या मत, आप लिख दीजिए मत, निषेध के अर्थ में। मातु पितहि जनि सोच बस, जनि यानी मत। एक बार फिर से शब्द को देख लीजिए, मातु पितहि जनि सोच बस, माता पिता को तू व्यर्थ में ही सोच वश यानी चिंता मग्न करना, अर्थात अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। करसी महिष किशोर, हरे राजकुमार, फिर महिष, महीधन ईश, महीधन ईश धरती के स्वामी, राजाओं के लिए आया है। महिष किशोर राजकुमार, जो पहले महीप कुमार आया था वही महिष किशोर है, एक ही बात है। इसलिए हे राजकुमार तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, उनकी चिंता का कारण मत बन। गर्भन के अर्भक दलन, अपने उस परसे की दिव्यता को बताते हुए कहते हैं कि गर्भन, गर्भन यानी गर्भ में स्थित, माता के गर्भ में स्थित, गर्भन के अर्भक, अर्भक शब्द का अर्थ होता है, अर्भक शब्द का अर्थ मैं यहां पर लिखता हूं, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक विशेष शब्द है और इस शब्द का अर्थ आपको पूछा जा सकता है। अर्भक शब्द का अर्थ होता है भ्रूण, मां के गर्भ में स्थित बच्चा उसे कहते हैं भ्रूण। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में स्थित भ्रूण का भी दलन, दलन शब्द का अर्थ होता है नाश करना, मार डालना, नाश करना। गर्भन के अर्भक दलन, मां के गर्भ में स्थित बच्चा भी मर जाता है, उसका नाश हो जाता है जब वो मेरे परसे की भयंकर गर्जना को सुनता है। वो भी इस संसार को देखने से पहले ही चला जाता है, उसका भी नाश हो जाता है जब वो क्या सुनता है, परसु मोर अति घोर, मेरा परसा, परसु मोर, मोर यानी मेरा, अति घोर, अति यानी ज्यादा, घोर यानी भयंकर, भयानक, बहुत भयानक है मेरा परसा, इस परसे की भयंकर गर्जना से मां के गर्भ में स्थित बच्चा भी चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए हे लक्ष्मण, हे राजकुमार तू व्यर्थ में अपनी मौत को निमंत्रण मत दे। मेरे परसे के इस वार से मैंने हजारों भुजाएं काट डाली सहस्रबाहु की, तेरा सर काटने में मुझे कितना सा समय लगेगा, तू बालक है। एक बार फिर से इस पूरे अंश की व्याख्या देखते हैं एक साथ में, पूरा भावार्थ। तुलसीदास जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि प्रस्तुत अंश के माध्यम से लक्ष्मण जी परशुराम जी को जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारे ध्यान में जहां तक है सभी धनुष समान हैं, और फिर आपका धनुष तो पुराना था, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या तो नुकसान हो गया और क्या फायदा हो जाता अगर आपका ये धनुष नहीं टूटता, और राम ने तो इसको नए के भरोसे देखा। फिर राम की कोई गलती भी नहीं है, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना काम के ही व्यर्थ में ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, बोले चितई परशु की ओरा, कि
परशुराम जी कहते हैं अपने परसे की ओर देखते हुए कि हे मूर्ख, तूने शायद मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति हूँ, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। तूने मुझे मैंने तुझे बच्चा समझ करके छोड़ दिया और तूने मुझे व्यर्थ मुनि समझ लिया, कोई जड़ मुनि समझ लिया। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति हूँ, पूरा संसार मेरे क्रोध को जानता है, शायद तूने मेरे बारे में सुना नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भुजबल भूमि भूप बिनु दीनी और विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने इस धरती को अपनी भुजाओं के बल पर बहुत बार धरती खाली किया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया और धरती के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को इस धरती को दान में दे दिया। और अंतिम पंक्ति वो कहते हैं, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले स्पर्श की ओर देख तो ले राजकुमार। और फिर कहते हैं कि तू व्यर्थ में ही अपनी माता पिता की चिंता का कारण मत बन। और अंतिम पंक्तियों में तुलसीदास जी के माध्यम से परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं गर्भ में स्थित बच्चों का नाश कर देता हूँ। इस भयंकर परसे की गर्जना सुनकर के वो बच्चे भी मर जाते हैं, इसलिए तू इस परसे का महात्म्य समझ ले और मेरे साथ में इस प्रकार का अनावश्यक वार्तालाप न कर। एक बार फिर से बता देता हूं, भाषा की दृष्टि से आप लोगों को लिखना है। इसमें साहित्यिक अवधि भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ। जब हम विशेष के बिंदु लिखें तो उस समय ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी जब विशेष लिखते हैं या काव्य सौंदर्य जब लिखते हैं तो पहला ही बिंदु लिखेंगे प्रस्तुत अंश में सरल सहज प्रवाहमयी साहित्यिक अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर आप लिखेंगे कि यथा योग्य अलंकारों का प्रयोग तुलसी की भाषा की विशेषता है। यहां अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग दिखाई दे रहा है। एक बिंदु यह बन जाएगा अलंकार की दृष्टि से। फिर रस की दृष्टि से जब लिखें तो आप बताएं, वहां पर मैंने आपको पहले ही निर्देश किया है कि रौद्र तथा वीर रस, रस की दृष्टि से दो रसों का निर्देश हमें करना है। एक तो है रौद्र रस और एक है वीर रस। अब बिंदु कैसे लिखना है? रौद्र तथा वीर रस की सुंदर प्रस्तुति इस अंश में हुई है। अब बात करते हैं काव्य गुण की। जहां रौद्र रस है, वीर रस है, अर्थात ऐसा समझ लीजिए जहां कठोर रस होते हैं, रौद्र, वीर, भयानक और विवश, ये कठोर रस होते हैं। 4 नव रस में से 4 रस बड़े कठोर होते हैं और इन रसों का जब प्रयोग होता है तो वहां काव्य गुण की दृष्टि से ओज गुण लिखिएगा आप लोग, ओज गुण। काव्य गुण की दृष्टि से आपका एक और बिंदु बन जाता है, ओज गुण का सुंदर प्रयोग हुआ है। कौन सा गुण लिखना है? ओज। यहां लिख देता हूं, ओज गुण का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से और फिर भावार्थ में से जो विशेष बिंदु लगता है उन सभी बिंदुओं को लिखते हुए एक सुंदर सी व्याख्या प्रस्तुत कीजिए, आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हुए अगले वीडियो में फिर इस अंश को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।